हे प्रभु, ये क्या हुआ? हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो बवाले हो गया, एकदम गजब हो गया भाई। आज तक जो नहीं हुआ था वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ई बीना मालवी ने कर दिखाया भाई। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अब राजन सिंह भाई मुकुट, अब आपको मैडम का लोहा जरूर मानना पड़ेगा। जिस तरह से आपने एकदम ठोक के चैलेंज दिया था, वैसे ही ठोक के मैडम ने एकदम मामला सॉल्व कर दिया। जी हाँ, हमारा जो शिल्पी राज और विवेक पटेल का हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज का जो बवाल आज 3-4 साल से चल रहा था, चुटकी में ही मैडम ने सॉल्व कर दिया। लेकिन मैडम ने इंटरव्यू देते समय जब एक बात कहा कि हम तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज को इतना नहीं जानते हैं, तो हमारे दिलवा पे धक से लगा है कि बाप रे बाप, ये तो खेसारी और पवन सिंह से भी बड़ा एक्टिंग बाज निकली भाई। अरे भाई, भोजपुरी के हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के मैटर में आप इंटरफियर कर ही दी। ये अभी शिल्पी राज जो फीमेल में टॉप की सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्रीज की, उनका मैटर में आप कूद ही गई, और उसके बाद भी आप कह रही हैं कि भोजपुरी के बारे में उतना हम नहीं जानते। तो झूठ बोल रही हैं आप। मतलब जिस भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको अभी तक इतना पब्लिसिटी मिला है ढेर सारा, उस इंडस्ट्रीज को ही आप नहीं जानती हैं। ये तो कमाल की बात है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि विवेक पटेल द्वारा 2 साल बाद अचानक से मीडिया में आके शिल्पी राज वाला मैटर को एकदम हल्ला बोल करके उठाना, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने बोला था कि यह टोटल षड्यंत्र जो है पैसा निकालने के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक पटेल को यह बात भनक लग गई थी कि शिल्पी राज और विजय चौहान शादी करने वाले हैं, और उनके बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है विवेक पटेल। और यह मामला को जानते हुए एक षड्यंत्र रचा गया कि क्यों न अब इस मुद्दे को यहीं भुना दिया जाए, इसको कैश कर लिया जाए। जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए, क्योंकि यही मौका है चौका मारने का। ये प्लानिंग करके टोटल काम किया गया था, जिसमें इनको देखिए कामयाबी मिल भी गया, मोटा पैसा मिला है, ये भी जानकारी मिली है। लेकिन कितना मिला है ये इसका पुष्टि नहीं हुआ है। हालांकि ये लोग इंटरव्यू में उस चीज़ को एकदम इग्नोर कर दिए हैं कि पैसा देने का कोई बातें नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ये बिना पैसे का तो हुआ नहीं है। खैर, जो भी हो, बड़ी खुशी की बात है कि भाई मामला हमारे शिल्पी राज का मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह सुलहनामा करके शिल्पी राज विजय चौहान जो है इस मैटर को हार गए हैं, यह केस ही हार गए हैं। जी हाँ, क्योंकि जो वो लोग ट्रैप बनाए थे, जो उन्होंने साजिश किया था, उसका वो शिकार हो गए। उन्हें पता है कि शिल्पी राज आज की डेट में सोना की मुर्गी हैं, एकदम मालामाल वाली बात है। महीने का 25 से 30 लाख रुपया कमाती हैं, इनसे 10-20 लाख तो निकाला ही जा सकता है, और वही हुआ, उसका फायदा उठाया गया है। और किस तरह से शिल्पी राज आके मीडिया में अपना बयान दे रही थी, और जो घबराहट उनके चेहरे पे झलक रहा था, हमने भी पढ़ लिया। खैर, अच्छी बात है, यह विवाद खत्म हो गया, और बीना मालवी ने भाई इस मैटर को सॉल्व करके एक ही बार में शतक ठोक दिया है। और उसके बाद भी कह रही हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो मैडम, अब वहीनो समय है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आप बकस दीजिए। और मैं आपको एक और चैलेंज देता हूँ। आप एक चैलेंज में तो पास हो गई, एक चैलेंज मैं ये देता हूँ कि आप बहुत सारे नेताओं का ऐसा कितना मैटर है, उसमें से कोई एक भी सॉल्व करके आप दिखाइए। किसी एक नेता के खिलाफ अपनी आवाज उठा के दिखाइए। नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आपको पता है कि वहां आपका क्या हाल होगा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चूंकि कलाकार इमोशनल होते हैं, और इनको आप इमोशनल फुल बना सकती हैं, लेकिन वहां तो भाई साहब आपका जो हाल होगा ना, वो आपको पता है, इसीलिए आप उधर हाथ नहीं डालिएगा।
तो इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करिए, हम भी मान जाएंगे आपका लोहा और आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जय हिंद।